क्या भारत दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार सप्लायर बनने जा रहा है? क्या यह हमारे पड़ोसी देशों के लिए खतरे की घंटी है? चलिए इस चौंकाने वाली खबर के पीछे की सच्चाई जानते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ऐतिहासिक कदम की जिससे भारत ने दुनिया को चौंका दिया है। पिछले कुछ सालों में भारत ने एक से बढ़कर एक विनाशक हथियार बनाने शुरू कर दिए हैं और अब भारत ने दुनिया की सबसे खतरनाक स्नाइपर राइफल को बनाया है, जिसे खरीदने के लिए रेस लग गई है। आपको बता दें कि एसएसएस डिफेंस ने एक खतरनाक स्नाइपर राइफल को तैयार किया है जिसका नाम .338 लापुआ मैगमन कैलिबर स्नाइपर राइफल है और एसएसएस डिफेंस से इस राइफल को खरीदने के लिए भारत के एक दोस्त ने विशाल कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। ये स्नाइपर राइफल अपनी अचूक क्षमता के लिए भारी डिमांड में आ रहा है। बेंगलुरु की हथियार बनाने वाली कंपनी एसएसएस डिफेंस को हाल ही में मित्र देश से एक बड़ा ऑर्डर मिला है। इस देश को .338 लापुआ मैगमन कैलिबर की स्नाइपर राइफलों की सप्लाई करनी है। सूत्रों के मुताबिक यह पहली बार है जब भारत किसी विदेशी देश को स्नाइपर राइफलें एक्सपोर्ट कर रहा है। यह डिफेंस डील चीन और पाकिस्तान की टेंशन को और बढ़ा देगा। दरअसल भारत तेजी से मेक इन इंडिया के तहत देश के अंदर ही खतरनाक हथियारों को तैयार कर रहा है और भारत रक्षा क्षेत्र में पहले से काफी ज्यादा आत्मनिर्भर और ताकतवर हो गया है। द प्रिंट की रिपोर्ट के मुताबिक इस स्नाइपर राइफल को बैरल समेत पूरी तरह से भारत में ही डिजाइन और बनाया गया है। दिलचस्प बात यह है कि सिर्फ राइफल ही नहीं बल्कि इस निजी कंपनी को कई मित्र देशों से करीब 5 करोड़ अमेरिकी डॉलर मूल्य के गोला बारूद की सप्लाई का भी ठेका मिला है। रक्षा सूत्रों के मुताबिक निजी कंपनियां खुद भी ग्राहक ढूंढ रही हैं। वहीं भारत सरकार तेजी से मंजूरी देकर और विदेशी मांगों को इन कंपनियों तक पहुंचाकर उनकी मदद कर रही है। हमारे लिए यह भी एक गर्व की बात है कि भारत का वार्षिक रक्षा उत्पादन 2023-24 में रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया है, जो लगभग 1.27 लाख करोड़ रुपए है। मेक इन इंडिया कार्यक्रम नए आयाम छू रहा है। सूत्रों के अनुसार भारत अब तोपों से लेकर मिसाइल प्रणालियों और छोटे हथियारों तक बड़ी मात्रा में उपकरण बना और निर्यात कर रहा है। भारत अब तक इन प्रणालियों का आयातक देश था, लेकिन अब हम उन्हें निर्यात करना शुरू कर चुके हैं। सूत्रों ने बताया है कि एसएसएस डिफेंस ने 1500 मीटर या उससे अधिक दूरी के लक्ष्य के लिए बनाई स्नाइपर राइफलों का निर्यात पहले ही पूरा कर लिया है और कुछ अन्य देशों के साथ भी बातचीत चल रही है। इन मित्र देशों के प्रतिनिधि दल बेंगलुरु में कंपनी के निर्माण और परीक्षण केंद्र का दौरा कर चुके हैं और बातचीत चल रही है। इस स्नाइपर राइफल में निर्यात की काफी संभावना है क्योंकि कम से कम 30 देश .338 लापुआ मैगमन स्नाइपर का इस्तेमाल करते हैं और 1 दर्जन से अधिक निर्माता इस कैलिबर में कई तरह की राइफलें बनाते हैं। हालांकि भारत ने स्नाइपर राइफलों का निर्यात शुरू कर दिया है, लेकिन भारतीय सेना कई सालों से अपनी जरूरतों के लिए ऐसी राइफलें ढूंढ रही है। 2019 में सेना के उत्तरी कमान ने सीमित संख्या में .50 कैलिबर M95 बरेट और .338 लापुआ मैगमन स्कॉर्पियो TGT बेरेटा खरीदी, लेकिन 1.5 साल से अधिक समय पहले सेना की ओर से बोलियां लगाए जाने के बावजूद 4500 स्नाइपर राइफलों के बड़े ऑर्डर का परीक्षण अभी भी शुरू नहीं हुआ है। सूत्रों का कहना है कि रूस यूक्रेन युद्ध ने कई देशों की आपूर्ति चेन को प्रभावित किया है और भारत इस खाली जगह को भरने की कोशिश कर रहा है। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की खास रिपोर्ट। इस पर आपकी क्या राय है? क्या भारत के लिए यह एक सही कदम है? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप देश और दुनिया की ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरों से जुड़े रहें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद।